हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका और मैं राजस्थान से हूँ। तो अभी राजस्थान में फ़िलहाल बहुत गर्मी पड़ रही है। रहिए ऐसे रैंडम वीडियो, रैंडम व्लॉग आज का। तो रात को बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, और अभी क्या है, चौमासा शुरू होने वाला है, यानी जो सावन लगने वाला है, राजस्थान में मानसून आने वाला है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि किचन में बहुत ज़्यादा किचपिच होती है। वैसे तो सब जगह होती है बारिश की वजह से, लेकिन किचन में क्या होता है, कीड़ी मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जानवर, और मतलब ऐसे थोड़ा गंदा सा होता है। तो उसके लिए आज आप लोगों को मैं कुछ टिप्स हैक्स बताने वाली हूँ जो बिल्कुल देसी तरीके से हैं। जैसे हम लोग मिडिल क्लास हैं तो हमारी जो किचन्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मली होते हैं। जैसे हम टीवी वगैरह में जिनके किचन बड़े बड़े वैरायटी फैशनेबल मतलब बर्तन, मतलब अलग अलग उनका जो किचन होता है बहुत प्यारा होता है। तो वैसा तो हमारा कुछ है नहीं, लेकिन सिंपल है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बेटर है। और वैसे भी हम लोग देसी लोग हैं, गांव में रहते हैं, तो चूल्हे वगैरह पे खाना बनाते हैं। तो अंदर की जो किचन होती है उसको क्लीन करने के छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप चीज़ों को स्टोर करें ताकि जो चौमासा है उसमें कि चींटी मकोड़े किचन में नहीं आए और जो खाना है वो ख़राब नहीं हो। तो कुछ टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग, और बने रहिएगा। ये वाली साड़ी पहनी है आज मैंने, बिल्कुल ये मतलब एकदम दूसरे कपड़े वाली है, जो एकदम बनारसी टाइप आती है ना, वो वाली साड़ी है ये। तो ये वाली पहनी है मैंने आज, और इसको टाइम बहुत लगता है इसको पहनने में बहुत ज़्यादा, बट ये वाली पहनी है। अगर आप लोगों को मतलब एक मिनट, अगर आप लोगों को मेरे साड़ियों का कलेक्शन देखना है ना, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी जो साड़ियाँ हैं वो इतनी नहीं है फ़िलहाल, बट काफ़ी हैं मेरे लिए, तो काफ़ी हैं। और मतलब बहुत सारी अलग अलग, और अभी मेरे पास बहुत सारी नई साड़ियाँ रखी है जो कि मैं अभी उनको तैयार करके और उनका ब्लाउज़ वगैरह सिल के उनका जो मतलब उनको पहनूँगी, और उनकी जो रील हैं, वीडियोज़ है, वो सब मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। और अगर आप लोगों को मतलब मुझे राजस्थानी जो ड्रेसेस होती हैं, शेखावाटी ड्रेसेस होती हैं, साड़ियाँ होती हैं, सूट्स होते हैं, सब के मैं मतलब कि वीडियोज़ फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी साड़ी पसंद आई है, नहीं आई है, और आगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये वाली साड़ी पहनी है आज। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। ये जितना भी सामान है सारा यहाँ पे पैकेजिंग फूड, इन सब को हमें मतलब डब्बों में डाल के रखना है, वरना यहाँ पे जो मकोड़े चींटियाँ हैं ना, इस तरीके से, ये देखो अभी भी आ रहे हैं। तो इनको पहले पूरे को उसको अच्छे से क्लीन करके और इसका सारा सामान हमें डब्बों में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो किचन में जो भी सामान होता है बास्केट वगैरह में, तो वो निकाल रही हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले छोटी छोटी पॉलीथीन सामान रखा है सारा, ये निकाल के, और जो ये टोकरी है इसको पूरा खाली करके इसको धोने के लिए वॉश बेसिन में डाल दूँगी जिससे साफ करना। उसके बाद ये जो सामान है, जो भी सामान है सारा डब्बों में डाल देंगे, इससे क्या होगा कि चीटियाँ नहीं लगेंगी। और डब्बों में डाल करके और जो डायरेक्ट खाली चिड़िया अंदर निकाल के साइड में रख देंगे। और ये डब्बे हैं इनको थोड़ा साफ करेंगे, इनको जिनको ब्रेड वगैरह बन रही है, और जो भी मीठा है, चीनी होती है, शक्कर होती है, वो पकाते हैं, ये सारी रगड़ते हैं। तो इनका सबसे इधर से ढक रखते ताकि जहाँ पर चीटियाँ मकोड़े ना पहुँच पाए। तो इस तरीके से मैंने डब्बे में जो सारा सामान है वो डाल दिया। और अब जो ये सामान है जो जिसमें मतलब जो जैसे पापड़ हो गया, या फिर जो सामान थोड़ा पोहा हो गया, पास्ता हो गया, जो भी सामान होता है थोड़ा जो हम डब्बे में नहीं डाल सकते, तो उनको मैं तो इस तरीके से पॉलीथीन में डाल के ऊपर से टाइट बंद करके रख देती हूँ। अब जैसे पोहा है तो पोहे को क्या किया, पोहे को पैकेट को फोल्ड कर दिया, इसमें एक टाइम का पोहा और बन सकता है। इसको अच्छे से फोल्ड किया इस तरीके से, आगे की तरफ मुंह डाल के इसका, ताकि इसमें कोई भी चींटी वगैरह ना अंदर घुसे। और
और जो रबड़ होता है, रबड़ बैंड, उससे इसको मतलब बांध दिया। इसी तरीके से पास्ते का जो पैकेट है मेरे पास, तो वो मैंने लिया यहाँ पे और इसको भी रबड़ बैंड डाल के अच्छे से बांध करके इसको रख दिया। इससे क्या होता है, चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं और ऐसे बिखरा बिखरा सामान नहीं लगता इस तरीके से। और जितना भी सामान होता है तो मैं तो इस तरीके से करती हूँ। अगर पास डब्बे हैं, डब्बे रखे, आजकल जो किचन होते हैं उनमें फाटक वगैरह जो खिड़कियाँ लगाई जाती हैं शीशे वाली, या जो बंद रखा जाता है, उनमें और भी बेस्ट होता है। बट कुछ लोगों के हमारे जैसे मतलब खिड़की बड़ा किचन नहीं होता, नॉर्मल किचन होता है इस तरीके से, तो उसमें इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी यूज़फुल टिप्स काम आती हैं। अब जो जिनके बड़े किचन हैं उनके तो ये कोई काम की नहीं है ये टिप्स वगैरह, लेकिन हाँ, जैसे हम जैसे लोग हैं, गाँव वाले जो लोग हैं, उनके टिप्स ज़रूर काम आती हैं कि छोटी-छोटी पॉलीथीन में, छोटे रबड़ बैंड में डाल के सामान को अगर ऐसे हम रखेंगे तो किचन पूरा समेटा-सा लगेगा, बिखरा नहीं लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा और सामान है वो भी ख़राब नहीं होगा, चींटियाँ वगैरह नहीं आएँगी। उसके बाद ये जो हमारी जो सामान रखने की छाबड़ी है, इसको मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो इसके जो पुर्जे हैं वो अलग किए और फिर उसके बाद इसको अच्छे से वॉश किया, मतलब सरफ़ वगैरह लगा के अच्छे से, ताकि इसका जो गर्दा है और ये अच्छे से पूरी क्लीन हो जाए इसलिए। और फिर इसको साबुन वगैरह लगा के अच्छे से इसको धोया और धो के इसको सुखाने के लिए मैंने छोड़ दिया, ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए और ये एकदम सूखी हो जाए। आप चाहें तो पंखे पे रख सकते हैं, सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं। टाइम था तो मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे ही। और अब जो ये इसका जो खाली स्पेस है, जो किचन है पूरा, उसको हमें साफ़ करना है। तो मैं यहाँ पे फ़िनाइल से या फिर जो सर्फ़ होता है वो पानी के अंदर मिक्स करके उससे साफ़ करना है। प्लेन पानी से साफ़ नहीं करना है, ताकि जो ये मतलब इसमें जो गर्दा है और चींटियाँ भी नहीं आती हैं। इस तरीके से अगर आप पोछा लगाएँगे तो यहाँ पे जितनी भी टाइलें हैं और जितना भी स्लैब है, पत्थर है, जो भी है, इसको पूरे को क्लीन करना होता है। इससे सफाई भी अच्छी रहती है और सफाई रहने से चींटियाँ वगैरह नहीं आती हैं। तो इस तरीके से मैं तो इस तरीके से करती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और पोछा वगैरह के बाद अब ये सूख गया था तो मैं इसको सेट कर रही थी यहाँ पे, तो मुझे थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी और इसको सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने रखा और इसमें अब सारा जो सामान था मैंने वो इसके अंदर सारा जचा दिया। सारी मैंने बाँध के रखी थी वो, और जो भी नातनी होते हैं, जो हम कपड़े किचन में काम लेते हैं, जैसे रोटियाँ बनाते वक़्त, किचन पोंछते वक़्त, अलग-अलग तरीके, अलग-अलग कपड़े, तो वो सब कपड़े मैंने इसके अंदर रखे। इससे क्या होता है कि कपड़े एक जगह मिल जाते हैं, सारा सामान एक जगह मिल जाता है और सब कुछ एकदम ऐसे समेटा सा लगता है। तो इस तरीके से जो किचन होती है ना वो बहुत अच्छी और समेटी हुई लगती है। और उसके बाद जो पूरी किचन होती है उसको साफ़ करती हूँ, और जो डब्बे वगैरह होते हैं इनको भी साफ़ करती हूँ, इन पे धूल वगैरह जम जाती है तो ये सब कुछ मैं साफ़ करती हूँ इसके ऊपर। माना कि मतलब सभी के लेडीज़ें जो होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर जिनके बच्चे छोटे होते हैं या जिनको बहुत सारा काम होता है, तो मतलब लेकिन कभी-कभी क्या है कि खुद की जो नींदें हैं उनका मतलब सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है बच्चे सो जाएँ तभी मतलब काम करना पड़ता है। तो अभी मैं भी अपने बच्चे को मतलब अभी तो खेल रहा है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैं जब भी काम करती हूँ तो बच्चे को सुला कर के उसके बाद मुझे काम करना पड़ता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, काफ़ी करती हैं। तो देखो लाइफ तो स्ट्रगल वाली है, अगर आपको जीना है तो आपको आप पे डिपेंड, आप उसको किस तरीके से जीते हैं, इंजॉय करते हैं या फिर ऐसे ही मतलब जैसे काटते ना कच 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 कपड़े वैसे काट रहे हैं, वो खुद पे डिपेंड करता है। और छोटे बच्चों के साथ लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बट उसको मैनेज हमें ही करना पड़ता है, कोई और मैनेज नहीं करता है। तो ये सब तो सभी लेडीज़ों को पता है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपना। तो फिर मैंने ये सारे बर्तन धोए, सारे जितने भी बर्तन भी मैं सारे चकला, बेलन, चिमटा, तवा, परात जो भी होता है मैं सारे धोती हूँ। बच्चों की जो बॉटल्स होती है दूध की, जूस की, हाँ, वो सब धोती हूँ क्योंकि इनमें भी चींटियाँ लग जाती हैं, तो इसलिए मैंने सारे बर्तन हैं वो क्लीन किए हैं अच्छे से।
और यहाँ पे ये सिंदूर है सारा बह चुका है पसीने में। इतनी गर्मी है, मुझे देख लो भाई, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस टाइम पे मैं बहुत थक गई थी काम करके, मुझे लगी थी भूख। तो यार मैं भी इंसान हूँ, हम लोग भी इंसान हैं, तो भूख लगती है, थोड़ा तो रेस्ट बॉडी मांगती है। तो ऐसा नहीं आप लगे हुए दबा काम करने के। तो यहाँ पे मैंने पापड़ की मस्त सब्जी, रोटी, प्याज और मस्त राबड़ी, छाई राबड़ी है वो खाई। और खाना खा के यार थोड़ा तो बॉडी खुश होती है। आपका फेवरेट खाना मिल जाए आपको तो वो मज़ा आ जाता है। तो मैं यहाँ पे मस्त खाना खा रही थी। और उसके बाद एज़ यूजुअल जो लेडीज़ न्यू मॉम्स हैं उनको तो पता है जिनका बच्चा छोटा है, तो मेरा यहाँ पे डुग्गू है वो सोने के लिए मतलब वो कर रहा था, तो मैंने उसको यहाँ पे सुलाया। और सुलाने के बाद फिर मैं चली गई वापस से काम पे। तो यहाँ पे मैंने फिर ये जो वॉश बेसिन सिंक होता है इसको क्लीन किया अच्छे से। इसको भी मैं मतलब साबुन से क्लीन करती हूँ ताकि इसमें भी कोई चींटियाँ ना हो। इसमें भी अनाज वगैरह होता है, हम बर्तन क्लीन करते हैं तो इस वजह से। तो इसको भी अच्छे से क्लीन किया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो जितना भी यहाँ पे पानी वगैरह था वो साफ़ किया, क्योंकि बिल्कुल मतलब अगर हम कुछ भी छोड़ेंगे ना इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे, पानी वगैरह कुछ भी खाना पीना बर्तन जूठे, तो इतनी जल्दी मतलब कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी आते हैं। तो इसलिए मैं पूरा टोटल साफ़ करती हूँ किचन, टोटल का टोटल। किचन तो अच्छे से क्लीन हो गया है, ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा, सारी जो टाइलें वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो चुके हैं बिल्कुल। और ये हमारा जो किचन होता है इस तरीके का सिंपल होता है बिल्कुल। इस तरीके से जो किचन है उसको क्लीन कर, इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी हैं। तो पहला तो ये हो गया कि जो किचन वगैरह उसको सारे को क्लीन रखना है बिल्कुल। कोई भी अनाज वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, वरना चींटियाँ तुरंत आ जाती हैं, मकोड़े कीड़ी सब आ जाते हैं। सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पे क्या, जो तेल होता है जहाँ हम तेल यूज़ में लेते हैं, जो भी रिफाइंड सरसों का जो भी, उसको अलग रखना है। यहाँ पे हमने अलग रखा है, इसको मसालों के साथ नहीं रखा है। और ये साइड में जो डस्टबिन होता है इसको भी अलग से रखा है। तो क्या है कि डस्टबिन में सारा कचरा किचन में डाल दे तो चींटियाँ नहीं आती हैं। तो यहाँ पे नीचे हमने ये पेपर बिछा रखा है, अखबार, और इस पर रखा है तेल को, जिससे टाइलें ख़राब नहीं होती हैं और कीड़ियाँ चींटियाँ नहीं आती हैं। और जो मसाले वो हमने यहाँ रखे हैं सभी डब्बों में, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सब इसमें रखा है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। और अब हम करेंगे फ्रिज की सफाई। तो पहले फ्रिज की कंडीशन देखो। वैसे तो हमारे फ्रिज में ज़्यादा कुछ होता नहीं है भाई, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं है कि चॉकलेट बिस्किट सब कुछ भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है भाई। देखो नॉर्मल दूध दही घी छाछ है, ये घर पे मैंने पेड़े बनाए थे वो रखे हैं। और ये छाछ राबड़ी की बोतल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल ये देखो खाली पड़ा है। तो इसको पहले क्लीन करेंगे आज अच्छे से। उसके बाद यहाँ मैंने फ्रिज से सामान निकाला, क्योंकि मुझे फ्रिज की भी सफाई करनी थी। तो इसलिए और इसका सारा सामान पहले मैंने बाहर निकाला। और फिर मैंने गीले कपड़े से यानी पानी में पानी से अच्छे से इसको साफ़ किया सारे को। और हमारे फ्रिज में वैसे कुछ होता नहीं है। फ्रिज साफ़ करने का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, टिप्स नहीं है, बस सिंपल है कि जैसे मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ बस ये है कि जो लोग बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा फ्रिज, हम लोग सिंपल हैं, हम सादे सिंपल हो गए, वैसे फ्रिज लोगों के भी ऐसा ही होता है मतलब। तो इसमें क्या है कि बस जो डेली रूटीन होता है कि फ्रिज वगैरह साफ़ करना सफाई करना, इसमें कुछ खास नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी फ्रिज अच्छे से। गर्मियों में ये काम तो मतलब ज़रूरी करना चाहिए, फ्रिज को क्लीन अच्छे से, क्योंकि फ्रिज ज़्यादा काम में आता है। सर्दी में भी काम में आता है बट गर्मी में ज़्यादा। और फ्रिज हमेशा साफ़ करना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। उसके बाद मैंने फ्रिज को अच्छे से बाहर भीतर से साफ़ किया। फिर इसके जो अंदर के जो खाने होते हैं उनको अच्छे से क्लीन किया दोनों को। और क्लीन करने के बाद इसके अंदर जो कुछ लोग कपड़ा बिछाते हैं, कपड़ा आता है मार्केट में, बट मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं नहीं लेके आई हूँ। तो ये अखबार वगैरह हम बिछाते हैं, इसमें अखबार को फोल्ड करके, और जो इसके अंदर जो साइज होता है उस साइज का अखबार को बना के और फिर इसके अंदर हम लगा देते हैं। और लगाने के बाद जो सामान होता है सारा, घी दूध दही जो भी सारा सामान था मैंने इसमें वापस रख दिया, जो भी आप रखना चाहे फ्रिज में।
और रखने के बाद फिर इसको ऑन कर दिया मैंने। तीसरी टिप ये कि जो भी आपके जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी अगर आपने इस तरीके से बाहर डाला हुआ है तो देखो, मतलब इस तरीके से अगर डालोगे तो मकोड़े चींटी आएंगे, और स्पेशली केला ये। तो इसको क्या करना है, इसको हमें एक कटोरी में, छाबड़ी, जो भी आप बास्केट जो भी बोलें, उसमें डाल के इसको, और इसको फ्रिज में रख दें। इस तरीके से हमें फ्रिज में रखना है। और जितने भी हमारे दूध, दही, घी, छाछ होते हैं सब यहीं रखते हैं, क्योंकि बाहर ख़राब होने के चांसेस होते हैं, कीड़ी चींटी लग सकती है। तो यहाँ पे जो घी है, अलूनी घी है, और ये जो देसी घी है ताया मतलब गरम किया हुआ, वो छाछ सब हम फ्रिज में रखते हैं। तो हमें इस तरीके से फ्रिज में रखना होता है। और जो कचरा होता है उसको एक बास्केट में डालें। हमने इस तरीके की बास्केट बनाई हुई, इसमें डाल देते हैं। और जब ये इसमें थोड़ा सा कचरा हो जाता है तो इसको हम भैंस को डाल देते हैं। भैंस को डालने से क्या होता है कि इसमें चींटियाँ नहीं लगती, इसको धो के फिर रख देते हैं। तो इस तरीके से जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं होंगे। और जितना भी यूजलेस कचरा है, जैसे पॉलीथीन है, जो भी हम लेके आते हैं सामान वाली, ये रेपर है, तो इसे हम चूल्हे के पास डालते हैं। आपके पास चूल्हा नहीं है तो आप इसे मतलब कोई डस्टबिन में डाल दें, तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। लेकिन कोई पशु खा ना पाए, इसका ध्यान रखें। तो हम लोग तो चूल्हे पे डालते हैं इसको। जो भी काम की पॉलीथीन एकदम सही पॉलीथीन होती है ना, उसको इसमें रख देते हैं एकदम ऐसे साफ़ करके, झड़का के, ताकि चींटियाँ ना लगे ना आए। और इसमें ऐसे जब भी हमें कोई काम को सामान डालना हो तो इसमें से हम पॉलीथीन निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग रखते हैं। और जो भी हम रोटियां बनाते हैं तो खाने के बाद जो बच जाती है, अगर आपके पास हॉटकेस नहीं है तो इस तरीके से हमारे पास चंगेरी, हम चंगेरी में रखते हैं। तो इसमें क्या है, इसके नीचे आप स्टैंड वगैरह लगा सकते हैं। देखो, इसके नीचे स्टैंड लगा सकते हैं, और इसको स्टैंड पे या प्लेट पे रख सकते हैं, ताकि चींटियाँ नीचे इस पे ना लगें, और ये रोटियां भी सही रहें, और किचन में गंदगी ना हो, चींटी ना आए, इसलिए। आज का मौसम है बड़ा मस्त है, एकदम हवा चल रही है मस्त ठंडी ठंडी, और बादल हुए हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जितना भी मतलब पैकेजिंग का सामान था, थोड़ा थोड़ा, कि हम सोचते हैं कि डब्बे में क्या डालें, तो उसमें यहाँ पे मैंने सभी में रबड़ लगा के यहाँ रख दिया है। और ऊपर ये डब्बे वगैरह जो सामान रख दिया, ऊपर ये जो हमारी रोटी बनाते हैं, जो कपड़े काम में लेते हैं हम, वो चंगेरी में, वो यहाँ पे रख दिए मैंने एकदम अच्छे से। तो इस तरह से जो किचन है वो एकदम पूरा डेकोर हो जाता है, और एकदम बिल्कुल भी ऐसे गंदगी, चींटी मकोड़े आने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। सब बर्तन वगैरह अलग अलग पोर्शन में, बड़े बड़े डब्बे अलग, और सब कुछ अलग, आटा अलग, सब कुछ अलग अलग जगह रखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से फिर थोड़ी देर बाद ही मस्त बारिश आ गई यहाँ पे, क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी है यार, थोड़ी तो ठंड हो। तो यहाँ पे पहली बारिश है ये यहाँ पे राजस्थान में, और मानसून अभी तो नहीं आया, बट ये पहली बारिश है, और बहुत मस्त बारिश हुई थी आज, तो मज़ा आ जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ किचन टिप्स। नॉर्मली वैसे तो आप लोग सोचेंगे कि ये कौन से किचन टिप्स बता रही है, इससे ज़्यादा तो हमें पता है, बट ये नॉर्मल है। जैसे मतलब हम हमारे जैसे किचन में मतलब कम होते हैं जो लोग नॉर्मली जिन मतलब, देखो आवाज़ सुनाई दे रही है, ये बादल गरजने की आवाज़ है, क्योंकि फ़िलहाल मौसम बहुत मतलब ख़राब हुआ है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हो। मैंने अभी किचन की क्लीनिंग की है, सफाई की है, और आप लोगों के साथ टिप्स शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों को ये टिप्स यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही अगर आप लोगों को भी कोई टिप्स पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर करें, जो मैं नहीं ध्यान में है या फिर मुझे भी रखनी चाहिए अपने किचन में। तो प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ। और यही था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इसे देखिए और इन्जॉय कीजिए।